सद्गुरु भगवान की। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। और साथ संगत जी, आज तो तारा देवी भी, धन्यराकार तारा देवी जी, बीना जी, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। बीना जी, धन्यराकार बीना सिंह, और अपने बड़े रिस्पेक्टेड महेश चंद्र जी, महेश चंद्रा। सो साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा करेंगे, आज भी थोड़े हम लेट हैं। मैं अभी बस चंडीगढ़ से आके बैठा हूँ। चंडीगढ़ कोई प्रोग्राम में छोटा सा कुछ करके आज लेट हो गए। मैंने सोचा भी चलो फिर भी कुछ ना कुछ अपने साथ संगत के साथ बात करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। तो आओ, आज थोड़ा सा समय साथ संगत इसमें ही थोड़ा आज क्लास को लेट छोड़ेंगे और सबने बैठे रहना है, भागना नहीं है। सो आज हम ये सोचेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे, साथ संगत जी विचार करेंगे कि कैसी हमारा अंतःकरण हो जब हमें परमेश्वर की अनुभूति हो, जब परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा हम ये सोच लेंगे भी वाकई हमारे साथ है, तो कैसे हमें अंतःकरण में क्या अनुभव होगा, कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार सत्संग में बताया, आज भी बता दूं कि अगर आपने एक अच्छा जिज्ञासु बनना है, एक अध्यात्मवेता बनना है और कहना नहीं है, इस बात को वास्तव में अपने जीवन में ये हमारे उतर जाए, हम जीवन में इसको आत्मसात कर लें, तो तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है और सुधार हो सकता है। सो आज इसी बात के ऊपर साथ संगत जी बात करेंगे कि क्या किया जाए कि हमारा अंतःकरण जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, हमें क्लीन चिट मिल जाए। तो खासकर ये उन महानुभावों के लिए, उन संतों महापुरुषों के लिए ये संदेश है जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को अपने अंग संग होने का एहसास किया है। तो जब आपके ऊपर इस ज्ञान का पूरा रंग चढ़ जाएगा, जब जीव का जीवपना समाप्त हो जाएगा और सद्गुरु के ज्ञान का और उनके संदेश का और उनके उपदेश का जिस समय हमारे ऊपर रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमें कैसा महसूस होगा। एक बार किसी जिज्ञासु ने मुझसे पूछा, मुझे वो बात अब भी याद, और मैं आपको भी वो बात कहूं कि उसने मेरे से क्या पूछा। उसने साथ संगत जी पूछा कि जब हम मुक्त हो जाएंगे, वैसे तो मुक्त होना फोटो से हिलाकर कह देना मुक्त होना और मुक्त करना ये इतना आसान नहीं है। कुर्बानी का मार्ग है, सेक्रीफाइस का मार्ग है। जब तक सब कुछ लूट नहीं जाता, जब तक
सब कुछ होके अपने स्वरूप में समा नहीं जाता, जब तक स्थिरता नहीं आ जाती तो तब तक ये बात सच सिद्ध नहीं होती है। आज आप देख लो संसार में कितने लोगों ने ये ज्ञान लिया होगा, असंख्य लोगों ने इसको ज्ञान को प्राप्त किया होगा और सब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हम सदगुरु के सबसे अच्छे शिष्य बने, हम सदगुरु के सबसे अच्छे शिष्य बने, और होना भी चाहिए। अगर आप अपने मन में सबसे पहले हीन भावना लेके बैठोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सके, सफल नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना है कि हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार हो जाए। इस बात के ऊपर टिक के नहीं बैठे रहना कि मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ बार बार। ये तो सदगुरु ने हमें एक बार अपनी दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया। अब हमने इसके ऊपर कितना अमल किया है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्ञान लेने के बाद में जब आपका परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जिज्ञासु ने मुझे पूछा भी जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर वही सवाल आपके सामने हो कि जब मुक्त आप हो जाओगे तो आपको कैसा महसूस होगा, तो हमने उसको पलट के कहा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप सच देखना अपने अंदर को टटोल कर, मुझे सच बताना। जीवन में आपने कभी सच बोला हो ना बोला हो वो आपका अपना काम है, लेकिन हमने कहा भी आज आपने सच बताना है। तो उसने जिज्ञासु से हमने पूछा कि जो मैं आपको बातें बताता रहूंगा आप इनको टटोल के अपने अंदर में देखते रहना है, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि क्या जब आप ध्यान में बैठते हो, सुमरन में बैठते हो, तो आपका ध्यान किधर जाता है। ये साधना है, ये आराधना तो बाद में होगी, पहले साधना तो करो। पहले अपने आप को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्थिर करो। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो कि मैंने अमुक जगह पहुंचना है, मैंने ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। फिर क्या करना है, जो लोग उस मार्ग पर, जो संत महापुरुष उस मार्ग पर चल रहे हैं, फिर उनसे मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए, कोई अवस्था प्राप्त करने के लिए, कोई पोजीशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो आप अगर पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उस आदमी से मिलो जिसने पीएचडी की डिग्री को पास किया है, और उसके टीचर ने उसकी जो परीक्षा ली है उस परीक्षा में वो पास हो गया, फिर उसको एक सनंद मिल गई है, एक सर्टिफिकेट मिल गया है, एक सर्टिफिकेशन मिल गई है कि ये जो इंसान है इसने पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो पीएचडी करने के लिए जो शर्तें थी वो सारी पूरी कर ली, और सब शर्तें पूरी करी, इसने उसमें पास हुआ। उसके बाद में इसको डॉक्टर की उपाधि मिल गई। अब ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखे, लोग इसको ऑटोमेटिकली डॉक्टर कहना शुरू कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी हमने उनसे पूछा भी अगर आनंद महसूस करने के लिए, परम आनंद महसूस करने के लिए, अपने आप को मुक्त महसूस करने के लिए, अपने आप को विशुद्ध महसूस करने के लिए, अब आप ये जो मैं शर्तें पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर में ये चीजें अभी भी हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हो, आपने ये देखना है ध्यान में बैठ के आपका जो तवज्जो है, आपकी जो रूह है, वो किधर जाती है। बस सबसे मेन बात यही है। तो अब आपने ये साधना करनी है कि जो चारों तरफ, जो चौं दिशाओं में जो ये मन बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये मन पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। जैसे आत्म तत्व पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी है,
क्योंकि ये मन भी परमेश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, और ये त्रिगुणात्मक माया का पूरी का इसको मालिक बनाया हुआ है। ये त्रिलोकी का मालिक है। इसकी शक्ति बड़ी प्रबल है। इसके देश से निकलना बहुत मुश्किल है, सो मच डिफिकल्ट। कितनी भी आप बाहर मुखी कर्म कांड कर लो, कितने भी पूजा पाठ कर लो, जब तक संयम और घोर साधने व्रत उपवास कर लो, ये ठीक है, साधना करने के लिए आप करते हो। कितना भी तीर्थों के ऊपर घूम लो फिर लो, कितना भी आप स्नान आदि कर लो कि मेरे जो मन मेरा अच्छा हो जाए, तो तीर्थों के ऊपर स्नान करने के बाद में शरीर की मैल उतर सकती है, लेकिन मन की मैल नहीं उतर सकती। मन की मैल जो है साध संगत जी, वो ध्यान साधना और आराधना से ही उतरेगी। सोमनाथ से पूछा भी अब तुम्हारा मन किधर जा रहा है, सच बताना। क्या तुम्हारा मन सदगुरु की तरफ जा रहा है? क्या तुम्हारी रूह निराकार की तरफ जा रही है, अपने ज्ञान की तरफ जा रही है? क्या तुम्हारा ध्यान अपने वचनों की तरफ जा रहा है जो आपने सदगुरु को वचन दिए हैं? क्या उन पांचों जो वचन दिए उनकी तरफ जा रहा है? तो जिस समय उसने मुझे बताया भी नहीं, मेरा तो उधर मन जा ही नहीं रहा, तो हमने पूछा भी अब आप देख लो, जिधर आपका ध्यान जा रहा है वहीं जाओगे आप, इसमें मेरे से पूछने की क्या बात है? तो मुक्ति कैसे मुक्त हो ही नहीं सकते। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, किसी को देखकर, किसी के प्रति द्वेष आता है, किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना आती है, भेदभाव की भावना आती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की इच्छा होती है और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानवान समझने की अगर बात हमारे अंतर में आती है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये अहंकार का कारण भी बन जाता है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान को लेने के बाद में ज्ञानातीत हो जाना है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन लगाता है, एक बार उसको वो इंजेक्शन लगाने का दुख महसूस होता है, लेकिन वो फिर पहले वाली अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसको यह हमेशा याद रहता है कि मैं अमुक डॉक्टर के पास जाकर गया था, इस बात के लिए गया था, तो मुझे इस इंजेक्शन से इतना दुख हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से अगर सदगुरु भगवान ने आपको आपके उद्धार के सुधार के लिए कोई बात कह भी दी है, तो वो अहंकार के ऊपर चोट लगती है, क्योंकि सदगुरु भगवान हमें टंकार कर करके देखता है, टंकार कर करके देखता है, और तुम्हारा फिर अपनापन आप बीच में आ जाता है। सदगुरु ने हमारी आज तो भाई तौहीन कर दी, लोगों के सामने तौहीन कर दी, तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो। इसका मतलब आप अब इसी में जो यश मान कीर्ति में उलझे हुए हो। अगर आप ये सोचते हैं सदगुरु भगवान, क्योंकि सदगुरु भगवान हमें जो कुछ भी कहता है वो हमारे उद्धार की और सुधार के लिए ही कहता है। और अगर सदगुरु भगवान ने कुछ मामूली सी बात कह दी और तुम्हारे अहंकार के ऊपर वो टंकार हुई, तो बस ये बिफर जाता है जीव ये, और फिर क्या देता, भाई आज तो अच्छा नहीं किया सदगुरु भगवान ने, मुझे ये कह दिया वो कह दिया। देखिए, जिन बातों से सदगुरु भगवान आपको आगाह कर रहा है, आप ये देखो कि आप सदगुरु भगवान की शरण में आके आप क्या करते हो? क्या आप सुमरण करते हो यहाँ पर आकर? क्या आप कोई दरबार में सेवा करते हो? क्या कोई तन से सेवा करते हो, मन से सेवा करते हो? क्या आप धन से सेवा करते हो? अगर ये करते ही नहीं है आप आकर, तो फिर तो आप सतगुरु के ऊपर और समाज के ऊपर बोझ हो। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमारा टीचर प्रीचर जहां जहां हमें जो ठीक समझेगा वो कहेगा, उसको अधिकार है, और आपने सहन करना चाहिए उस चीज को। इसलिए उस जिज्ञासु को मैंने पूछा भी, जिधर तुम्हारी तवज्जो जा रही है, तुम्हारा इतने दिन से तुम सत्संग सुन रहे हो, इतने दिन से तुम लेक्चर दे रहे हो, इतने दिन से लेक्चर सुन रहे हो, और इतने दिन आपको ज्ञान लिए को हो गए, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि मेरा तो ध्यान अभी अपने रिश्तेदारों में जाता है, मेरा तो ध्यान अपने नाती पोतों में जाता है, मेरा तो ध्यान अपनी संतान की तरफ जाता है, मेरा तो ध्यान अपने मकानों की तरफ जाता है, मेरा तो ध्यान अपनी दुकान की तरफ जाता है, मेरा ध्यान तो अपने व्यवहार की तरफ और
व्यापार की तरफ जाता है। तो अगर आपका ध्यान उधर जाता है तो फिर मुक्ति किस बात की? फिर आप वहीं जाओ जहां आपका ध्यान जा रहा है, वहीं जाओगे आप। ये जीव वहीं पर जाएगा जिसका लास्ट में ये ध्यान करेगा, जिसका ध्यान करेगा ये वैसा सही हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार आगाह किया जाता है, बार बार सचेत किया जाता है साथ संगत जी, कि आपने इतना ऊंचा और सूचा ज्ञान ले लिया, इसको संभाल के भी रखना, इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। इस ज्ञान को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जितनी भी चुनौतियां मार्ग में आती हैं उनको स्वीकार करते रहना है। हमारे जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सदगुरु के रूम में बैठकर हमारी तरह तरह की परीक्षाएं भी लेगा। आप अपने पांचों प्रणों का ध्यान करो। आपने पांचों कंडीशनों को स्वीकार किया, पांचों शर्तों को स्वीकार किया। अगर इन पांचों पेपरों में से एक पेपर भी फेल हो गया तो यह ज्ञान आपसे जाता रहेगा, और ऐसा हो रहा है। जितने आपने 5 प्रतिज्ञाएं की हैं, 5 प्रण लिए हैं, ये पांचों पेपर पास होने चाहिए। ये जब तक ये 5 पेपर पास नहीं होंगे साथ संगत जी, तो आपको पता है अपने प्रणों का सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान अपने वचनों का रखना चाहिए। आप अपने वचन पूरे करो, सदगुरु अपना वचन। तुम सदगुरु के ऊपर क्यों टीका टिप्पणी करते हो? उसका अपना सब्जेक्ट है, उसका अपना काम है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सदगुरु भगवान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करें। हमारा टीचर है, हमारा प्रीचर है, हमें वो जैसा अच्छा समझेगा कहेगा, और जहां पर हम स्लिप होंगे वहां पर भी बताएगा, जहां पर हम अच्छे होंगे वहां पर भी बताएगा। तो अगर आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर बैठेंगे तो फिर जीवन में क्या, कैसे उद्धार होगा, कैसे सुधार होगा भाई? तो इसलिए साथ संगत जी ये समझना है, ये अच्छी तरीके से समझना है। तो उस ज्ञानवान, वो अपने आप को जो ज्ञानवान समझ रहा था, उसको एकदम उसके अहंकार पे चोट लगी। तो अहंकार पे चोट लगी, वो बिखर गया, बिखरा गया, बस विचलित हो गया। हमने कहा भी आपको इतने दिन हो गए हैं, तो उसमें से उसका क्या आपके ऊपर असर पड़ा है? मैंने वो परीक्षा भी लेके देखनी है, क्योंकि मेरी भी परीक्षाएं बहुत हुई है। मेरे सतगुरु भगवान ने मुझे बहुत तरह तरह की कसौटी के ऊपर से उतारा है। मेरे तन की भी परीक्षा हुई, मन की भी परीक्षाएं हुई, धन की भी परीक्षा हुई, सब तरह की परीक्षाएं हुई। सदगुरु भगवान ने हमें हर एक तरीके से कसौटी पे कसकर देखा, तब जाकर साधन जी मैं अपने सदगुरु भगवान को, इस परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण का सर्वाधार का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। थैंक्स ए लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड टू फॉरगिव मी फॉर डूइंग माय। सो इसलिए सासंगत जी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। और ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए, इस संसार के अंदर कोई भी जीव, कोई दानव, कोई मानव, कोई देव, कोई भी साध संगत जी गुनाहों से खाली नहीं है। ये जीव ने पता नहीं कितने गुनाह, अनगिनत, अनुमानित जो है, जो साध संगत जी इसने गुनाह किए हैं। इसलिए इसको हर समय सदगुरु भगवान के सामने हाथ बांध कर खड़ा रहना चाहिए। इसको सदगुरु के दरबार में हर समय हाथ बांध कर खड़ा रहना चाहिए। सदगुरु मुझे बख्श दो, मैं जीव हूं, मैंने अनेकों गुनाह किए होंगे, जाने में अनजाने में। मैं तेरी शरण में आया हूं। ये संसार का कोई भी जीव, कोई भी रिश्ता नाता, कोई भी सगा संबंधी मेरा नहीं हुआ है। मैंने सबको अजमा अजमा के देख लिया है। अब मैंने सुना है, मैंने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में पढ़ा है, सत्संगों में सुना है कि जिसको ये संसार प्रताड़ित करता है, जिसको ये संसार सासंग जी तंग करता है, तरह तरह की यातनाएं देता है, तरह तरह के परीक्षाएं लेता है, तरह तरह के उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सदगुरु, अब मैं तेरी शरण में आया हूं। आप बाहर मुखी जितने भी पाठ करते रहो, जितने भी आप पूजाएं करते रहो, ठीक है, ये भक्ति मार्ग का एक श्रृंगार है, ये श्रृंगार है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति मार्ग का सारा पूजा पाठ, जप, तप, संयम, साधना, ये भक्ति मार्ग का, भक्ति का श्रृंगार है। और आप इसमें श्रृंगार में मत उलझे रहना, भक्ति भी कर लेना इनके साथ साथ में। मैं किसी चीज का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं
कि बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माए, घट के अंदर ही मिलेगा, घट के अंदर चलो। अब बाहर तो देख लिया, अब अंदर चलो। काया काशी खोजो भाई, दास रविदास रहे समझाई। जो काशी वाला है वो किस काया के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, बाहर के खेल तमाशों में नहीं मिलेगा। बाहर की आसमान कीर्ति के अगर आप चक्कर में हो कि मैं ये अमुक कार्य करके इस गुरु के साथ जुड़ के मेरा भी नाम जुड़ जाए, मुझे भी आसमान कीर्ति मिल जाए, मुझे भी जय जयकार करने से मुझे भी कुछ प्राप्त, अगर आप ऐसी वृत्ति के साथ सत्संग में आते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए सत्संग में आते हैं, तो अगर कुछ प्राप्त करने के लिए सत्संग में आते हैं तो सदगुरु भगवान के आशीष वचन, उनके जो आशीर्वाद उसको प्राप्त करने के लिए आइए। सदगुरु भगवान का आशीष वचन और आशीर्वाद, उनके वचन जो उनके मुखारविंद से निकले गए वचन, उनको छोड़कर सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं साथ संगत जी, वो एक दिन समाप्त होगी। आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि जो प्राप्त होता है वो एक दिन समाप्त होता है। तो देख लो, संसार की सब चीजें प्राप्त करने में आती हैं, इसीलिए जो प्राप्त होंगी वो एक दिन समाप्त होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो सदगुरु भगवान का दिया गया ज्ञान है, जो सदगुरु भगवान का आशीष वचन है, उनके मुखारविंद से जो निकला हुआ शब्द है, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सदगुरु ने अपने मुखारविंद से कोई भी हमें शब्द दे दिया, उसके ऊपर पूरे उतरो। ये ना सोचो कि फलाना गुरु ये शब्द, ये 5 शब्दों का नाम है, ये 7 शब्दों का नाम है, ये 3 शब्दों का नाम है, ये 2 शब्दों का नाम है। शब्द तो एक है, एक ही रहेगा। अब अज्ञानतावश जीव की कमी क्या होती है कि वो बाहर के ही शब्दों में उलझा रहता है, बाहर के ही वाणी में जो लिखी गई बातें उन्हीं में उलझा रहता है। तो जो संतों ने हमें वाणी लिख के दी है वो तो हमें परमेश्वर की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह जाना। इसलिए परमेश्वर से सीधा सीधा मिलने के लिए सबसे पहले तो नेगेटिव अप्रोच को छोड़ना होगा, नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ना होगा, नकारात्मक जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे शून्य होना होगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी में फंस गए, अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण में फंस गए तो फिर आप सकारात्मक दृष्टिकोण में नहीं आ सकेंगे। और जो नकारात्मक दृष्टिकोण है साथ संगत जी, उसमें ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तरह तरह के विकारों का, विचारों का जो मकड़ जाल है उससे आप ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण से शून्य होकर, विरोधाभास से शून्य होकर, किसी का विरोध नहीं करना है। अगर कोई अच्छा है वो भी अपने लिए, अगर कोई बुरा है वो भी अपने लिए है, कोई अमीर है वो भी अपने लिए है, कोई भी किसी भी तरह का जीवन जी रहा है वो अपने लिए। उससे आपने, हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें कहा करते थे भी आपने संसार को देखकर संसारी नहीं होना है। संसार कोई अपने तरीके से चलेगा, ये चल ही रहा है, आप नहीं इसको चला रहे हैं, इसको चलाने वाला चलाता रहे। आपको इस चीज से क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या आपत्ति है? चलाने वाला चला रहा है, आप अपना काम करिए, सदगुरु को अपना काम करने दीजिए। और जब सदगुरु भगवान की क्लास में आओगे, उनके सानिध्य में बैठोगे, तो वो जो अच्छा समझेंगे हमें कहेंगे, अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए, हमारे अच्छे के लिए कहेंगे। सो इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक विचारों से शून्य हो जाओ। ये जो मामूली सी बात सुनकर आपके ऊपर, अहंकार के ऊपर जो ये चोट लगती है और आप फिर विचलित हो जाते हैं, बिलफला जाते हैं, ये इस आदत को छोड़ देना है, बिल्कुल शून्य होना है। सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों से एक सवाल कहा, और अब आपने भी देखना है। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को कहा कि पांडव, आज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, एक प्रश्न देता हूँ, और उसको कल तक जब तुम नेक्स्ट बारी मेरी क्लास में आओगे, ये उपदेश लेने के लिए आओगे, तो तब वो आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो 5 पांडवों ने अगले दिन तक सारी रात पढ़ के, कोई वेद पढ़ता रहा, कोई शास्त्र पढ़ता रहा, कोई आपस में बातचीत करता रहा कि यार सबसे जो बड़ी शक्ति क्या चीज है, सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ शक्ति क्या चीज है, जिसको आत्मसात करके, जिस शक्ति के साथ में दोस्ती पाकर, जिस शक्ति के साथ में प्रेम का संबंध बनाकर हम संसार की ऊहापोह से, मन की ऊहापोह से, मन की भूल भुलैया से, इस नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हमारा छुटकारा हो जाए
तो इसलिए साथ संगत जी हमने यही सबसे पहले सोचना है। तो नेक्स्ट टाइम तक, अगले दिन, नेक्स्ट डे, जब पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य की क्लास में गए, जैसे आप हर रोज क्लास में बैठते हैं, आते हैं, और मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि साथ संगत जी मैंने बहुत काम करने होते हैं, सिर्फ यही काम मेरे पास नहीं है। आज भी मैं अभी मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी की है, आके मैंने देखा कि मेरी क्लास के जो पढ़ने वाले मेरा बहुत इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं चंडीगढ़ से साथ संगत जी आज आके अभी गाड़ी खड़ी करके जैसा भी मैं वहां से आया वैसे ही आपके सामने बैठ गया हूँ। पानी भी देखो मैंने अपने पास रखा हुआ है पीने के लिए, मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मेरे दिल में ये कुरेद है, मेरे दिल में ये कसक है, मेरे दिल में ये इच्छा है, मेरे दिल में ये चाहना है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला कोई भी जो स्टूडेंट है, मेरी क्लास का जो अनुयायी है, वो कोई भी फेल ना हो, 100% रिजल्ट आना चाहिए मेरी क्लास का, तभी जाकर बात बनेगी। जिसने मुझसे ज्ञान ये प्राप्त कर लिया है, ये योग मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, वो फेल ना हो, लेकिन आप फिर भी फिसल जाते हैं, तो इससे मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने आपको कितनी लगनता के साथ, कितनी सफाई के साथ, सत्यता के साथ सारी बातें खोल कर बताई, और फिर भी अगर आप पास ना हुए तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसलिए जितनी हमारे टीचर प्रीचर के अंदर अपनी क्लास को पढ़ाने की, उनको अपना उपदेश देने की इच्छा होती है, अगर उतनी इच्छा स्टूडेंट के अंदर हो जाए, शिष्य के अंदर हो जाए, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। तो अगले दिन जब पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य की क्लास में गए, उपदेश लेने के लिए गए, जैसे आप लोग हर रोज नई से नई चीज सीखने के लिए आते हैं, तो गुरु महाराज ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा पांचों पांडवों से, हाँ भाई बताओ, क्लास लग गई सारी, अपना सदगुरु भगवान की क्लास में सारे वो बैठ गए, और फिर अकेले से पूछा, नकुल से पूछा, तो उसने कहा भाई जो कोई दिव्य शक्ति का नाम ले दिया, तो दुर्गे बड़ी होती है, ब्रह्मा बड़े होते हैं, विष्णु बड़े होते हैं, शिव बड़े होते हैं। सहदेव से पूछा, तो सहदेव ने भी ऐसे ही किसी ना किसी शक्ति को बड़ा बता दिया, दुर्गा शक्ति बड़ी होती है, या कोई भी अमुक शक्ति बड़ी होती है। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, सबने अलग अलग जवाब दिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो धर्मराज युधिष्ठिर से भी पूछा, बताओ भाई युधिष्ठिर, आप तो धर्मराज हो, आपको पास तो धर्म की उपाधि है, आप तो कर्म धर्म में पारंगत हो, निपुण हो, और ये धर्म नीति से बात जुड़ी हुई है, तो आप ही बताइए सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? युधिष्ठिर ने कहा भी सबसे बड़ी शक्ति गुरुदेव, वैसे तो आप ही सबसे बड़ी शक्ति हैं, आपको सबसे बड़ी शक्ति मानकर जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने कहा बताइए। कहता है सदगुरुदेव, जब मैंने आपका ध्यान किया और मैंने आपके आगे प्रेयर की, प्रार्थना की है सदगुरु, इतने बड़े सवाल का मैं जवाब नहीं समझ सकता, मैं तो एक अल्पज्ञ बुद्धि वाला जीव हूँ, और तू सर्वज्ञ है, समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है, मुझे कृपा करके बताओ। तो मुझे ये सदगुरु आपसे अंत्यकरण में जो मेरे शब्द रूप में सदगुरु आप बैठे हो, मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि सहन शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा भाई बिल्कुल सबसे श्रेष्ठ बात यही है, सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। साथ संगत जी नोट कर लो ये बात, अगर सदगुरु कुछ हमें कह देता है तो सहन करना है। सहन शक्ति सबसे बड़ी, जितनी भी शक्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी सहन शक्ति है। आप भक्ति मार्ग में तभी सफल होंगे जब आपके अंदर दया भावना आ जाएगी, दयालुता आ जाएगी, कृपालुता आ जाएगी, दया भाव आ जाएगा, क्षमा भाव आ जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा कर देना, छोड़ देना, दया भाव में आके छोड़ देना। तो ऐसी सी भावनाएं जब आ जाएंगी तो सहन शक्ति, जो सब कुछ सहन करता रहता है, सब कुछ सहन करता रहता है, जिसके अंदर सब्र होता है, जिसके अंदर संतोष होता है, और जो फड़फड़ाता रहता है हर समय, आगे से सदगुरु से प्रसाद लिया, वो हाथ पीछे कर लिया, फिर अगला हाथ भी कर लिया,
कोई कुत्ता खड़ा हुआ तो पिछला प्रसाद वो पिछले हाथ से कुत्ता ले गया और आगे से सदगुरु ने नहीं दिया। उसने कहा भी तुम अभी तो ले गए थे, मुझे याद है। 2 बार नहीं प्रसाद मिलता है, 1 बार ही मिलता है। तो पिछले वाला जो उसने प्रसाद लेकर हाथ पीछे किए तो उसे पीछे के कुत्ता खड़ा होगा वो ले गया, आगे से सदगुरु ने इनकार कर दिया। तो न उधर का रहा न उधर का, न दीन का रहा न दुनिया का रहा। सो इसलिए जो सब्र है, संतोष है, जब आवे संतोष धन सब धन धुली समान। जब संतोष धन आ जाता है जीवन में, जब सदगुरु का नाम जप कर, सदगुरु का ध्यान करके, सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करके, भक्ति करके, ध्यान करके, साधना करके, तो जब ऐसी सी अवस्था मिल जाती है तब जाकर विशुद्धता, प्योरिटी और श्योरिटी आती है। तो इसलिए इन चीजों को दरकिनार करना है। अपने पांचों के पांचों वचनों का मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, पांचों वचनों का ध्यान करना है। और सदगुरु ने ये 5 पेपर हैं, इन 5 पेपरों की परीक्षा लेनी है आपकी। जब तक आप इन 5 पेपरों में पास नहीं होते, अपने 5 पर्ण पूर्ण नहीं करते, तो तब तक मोक्ष और मुक्ति का जो सपना है वो हमारा साकार नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैं आपको सीधी सीधी बातें इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा श्लोक, ज्यादा वाणी दाएं बाएं की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप पहले इन बातों को समझो, सहज में समझो। क्योंकि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो बंधनों से मुक्ति है, जो संसारिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी साथ संगत जी, वो समझ कर मिलेगी। समझ कर मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। तो इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर, नकारात्मक विचारों को छोड़कर शून्य होना है। विरोधाभास को छोड़ना है, विरोधाभास से छोड़कर शून्य होना है। कट्टरवादिता को छोड़ना है। आज सबसे बड़ी जो आपत्ति है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, खासकर अध्यात्म के अंदर, कट्टरवादिता। आज गुरुओं के नाम पर ये गुरुइज्म नहीं रहे, तो गुरुडम बनता जा रहा है। आज स्वार्थी और धर्मांध लोग गुरुओं का नाम ले लेकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कट्टरवादी हो गए हैं। एक गुरु को मानने वाले लोग बस कट्टरवादी इतने हो गए, वो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते।